बहुत से दोस्त जो हैं वो कमेंट्स के ज़रिए और मुख्तलिफ़ ईमेल्स और जो मैसेजेस आपके आ रहे हैं उनके ज़रिए एक अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई कि इस बारे में भी अगर आगाही फराहम की जाए तो बहुत अच्छा होगा। सो उन दोस्तों के लिए जिन्होंने ये कमेंट्स किए या जिन लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि उनको इस बारे में मालूमात फराहम की जाए, आज आपके लिए जो टॉपिक है वो है प्रीमेच्योर एजुकेशन, यानी वक्त से पहले फारिग हो जाना या सूरत इंजाल जिसको कहा जाता है। आज मैं आपसे उसके हवाले से बात करने लगा हूँ। प्रीमेच्योर एजुकेशन जो है ये क्या होता है? ये जब वक्त से पहले या अपने टारगेट को अचीव करने से पहले जब डिस्चार्ज का अमल आता है तो इसको प्रीमेच्योर एजुकेशन कहा जाता है। और मेडिकली ये अगर 2 से 7 मिनट जो है वो नॉर्मल टाइम है, अगर उससे पहले हो 2 मिनट से पहले तो उसको प्रीमेच्योर एजुकेशन कहा जाता है। और कुछ लोगों में ये टाइमिंग इससे भी कम हो सकती है। प्रीमेच्योर एजुकेशन जो है इसके बुनियादी कॉजेज़ में कुछ चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो कि मॉडिफाइबल हैं और उन फैक्टर्स का ख्याल रख के आप प्रीमेच्योर एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है उससे आप निजात पा सकते हैं और वो ईज़िली आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और ईज़िली उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। और वो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, यानी आप नॉर्मली उसको उन चीज़ों का सहारा लेकर और उस अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके सो आप इस प्रॉब्लम से जो है काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी आ सकती है। बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं या जिनका इलाज करने के लिए आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो फैक्टर्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ जिनको दूर करने के लिए आपको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो फैक्टर्स आप आइडेंटिफाई भी ईजिली कर सकेंगे। सो सबसे बुनियादी चीज़ जो इसमें पाई जाती है वो है जो पार्टनर्स हैं उनकी जहनी हमाहंगी। अगर आप जहनी तौर पर आप में हमाहंगी है और जहनी तौर पर आप एक दूसरे के लिए तैयार हैं तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती। सो अपने पार्टनर से हमाहंगी पैदा करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे की जो मेंटल फ्रीक्वेंसीज़ हैं उस पर आने की कोशिश कीजिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए। जो प्रॉपर टाइमिंग हो उसका इंतखाब कीजिए तो उसमें डेफिनेटली जो है तो फिर बंदे की ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा जब आप अमली ज़ौजियत करने जाते हैं सो इसमें ये यकीन दहानी कर लें कि आप या आपका पार्टनर किसी भी लिहाज से अंडर स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस जब तक होगा, स्ट्रेसफुल कंडीशन जब तक होगी, आपका माइंड जब तक फ्रेश नहीं होगा सो ये प्रॉब्लम आपको होती रहेगी और इसमें आपको लॉस ऑफ लिबिडो या प्रीमेच्योर एजुकेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी भी चीज़ का स्ट्रेस में आपको सामना करना पड़ सकता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इसके लिए अमली ज़ौजियत के लिए जो टाइम मुकर्रर करते हैं वो खाने के फ़ौरन बाद या बहुत हैवी मील के फ़ौरन बाद होता है और ख़ुसूसन वो हैवी मील जिसमें फिर जंक फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जिसमें फिर सैचुरेटेड फैट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा हो। सो ऐसी मील्स के बाद या अगर आप ऐसी मील्स के बाद जो है तो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उन मील्स के बाद जो है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं रहती जो आप चाहते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका एनवायरनमेंट, यानी आपका रूम एनवायरनमेंट, आपकी लाइट और खामोशी और ये सारी चीज़ें जो कि आपको फ्री माइंड के साथ आपको फोकस रखें उस एक्ट पे जो आप करने जा रहे हैं। सो इसके लिए जो है तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना बहुत ज़्यादा ठंडा एनवायरनमेंट हो, ना बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट हो, आपका रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो, आपकी रूम की लाइट जो है वो प्रॉपर हो कि जिसमें आपको या आपके पार्टनर को प्रॉब्लम्स ना हो। इसके अलावा आप माइंड फ्रेश रखें, आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा थकन का शिकार ना हो, आप में एक गनूदगी ना हो, नींद आपको ना आई हुई है, तो इस वजह से जो है आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। और दूसरी बात जो है वो परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या है। जब आप परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं और आप पहले से इस बारे में एंग्शियस होते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं परफॉर्म नहीं कर सकूंगा या इस तरह होगा या उस तरह होगा, सो इस दौरान में जो है तो परफॉर्मेंस एंजाइटी आपके एड्रेनालिन लेवल को बढ़ाती है और आपका जो एंजाइटी लेवल है वो बढ़ता है और इस दौरान में जो है तो आप प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते और आप प्रीमेच्योर एजुकेशन का शिकार हो जाते हैं। या इसके अलावा एक चीज़ जो और है वो ये है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा हरी में होते हैं, यानी जल्दी से वो एक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। सो इसमें कोई हरी नहीं है। अगर आप हरी में हैं तो डेफिनेटली जो आपका फिर कंसंट्रेशन लेवल है या जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो हाई होता है, कंसंट्रेशन लेवल लो होता है। तो इस दौरान में जी आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी, प्रीमेच्योर एजुकेशन, लॉस ऑफ लिबिडो या इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी भी चीज़ से आपका सामना हो सकता है। सो ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट और एक अच्छा माहौल बना सकते हैं।
सो उस लिहाज से जो है तो आपके जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वगैरह है, वो उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। सो एक तो ये है कि आपकी बॉडी फ्रेश हो, आपका माइंड फ्रेश हो, आपका एंजाइटी लेवल कम हो, आपकी अपने पार्टनर के साथ जो है तो जहनी जिस्मानी हम आहंगी हो। सो इस वजह से जो है तो फिर आप प्रॉपरली परफॉर्म कर पाते हैं। या खुदा न खास्ता आपको कोई ऐसी डिजीज़ हो जो दायमी किस्म की बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, एस्थमेटिक लोग जो होते हैं, या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं, सीने के दायमी बीमार जो होते हैं, या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, सो उनमें भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसका वो शिकार हो सकते हैं। सो अगर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, उसमें हो सकता है कि कोई ऐसी मेडिकेशन हो जो कि आपकी परफॉर्मेंस की राह में रुकावट बन रही हो। सो आप अपनी मेडिकेशंस को भी देख लें। अगर आप कोई मेडिकेशंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपको कोई दायमी बीमारी नहीं है, तो ज़्यादातर जो है सबसे बड़ा फैक्टर इसमें एंजाइटी का आता है। अब आते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाए। जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया उसका इलाज उसी तरह होता है कि आप उन फैक्टर्स को कम करें। जो स्टिमुलेंट सब्सटेंसेस हैं, चाय, कॉफ़ी, इसका इस्तेमाल कम करें। कोई अगर आप स्मोकिंग वगैरह या अल्कोहलिक जो लोग हैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। अपना वज़न ना बढ़ने पाए आपसे, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। आप जो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं उसका इस्तेमाल करें। खाना जो है वो एतदाल के साथ खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरा हुआ पेट और उसके बाद अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं तो वो नहीं होता। सो खाना एतदाल के साथ खाइए। खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लिया करें और अपने पार्टनर को ज़रूर एतमाद में लिया करें। सो इसके बाद जो है आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, आपकी टाइमिंग भी अच्छी रहेगी। अगर कुछ लोग होते हैं कि उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ लॉस ऑफ लिबिडो के लिए या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। सो उसमें एंजियोलिटिक दवाइयाँ भी हो सकती हैं, बीटा ब्लॉकर्स दवाइयाँ भी हो सकती हैं, और कुछ ऐसे टॉनिक्स हैं जिनसे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, वो भी हो सकती है। लेकिन आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं है, सो उसमें कौन से फैक्टर्स या कौन से अवामिल कार फरमा हैं, तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपका इलाज कर सकता है। सो मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देख के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिले या आपने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली हो, सो यकीनन आप अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करना पसंद करेंगे, ताकि उनको भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई हो सकें और उनका मदावा हो सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।